हेलो गाइस, वेलकम टू डिस्टर्बिंग वी। आप सबका कोई फेवरेट स्ट्रीट फूड होगा। पर्सनली आई लव टू ईट बिरयानी। मुझे चिकन बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को बर्गर पसंद हो सकते हैं, बर्गर, पिज्ज़ाज, सैंडविचेस। मेरी एक फेवरेट रोड साइड बिरयानी शॉप है जहाँ की चिकन बिरयानी मेरी फेवरेट है। आपकी भी कोई पर्टिकुलर शॉप होगी जो आपको बहुत पसंद होगी। बट वॉट विल यू डू व्हेन यू विल गेट टू नो दैट जो बर्गर या पिज़्ज़ा या बिरयानी आप खा रहे हो उसमें ह्यूमन मीट है। बहुत टाइम से उस शॉप का ओनर उसके फूड में ह्यूमन मीट मिक्स करता है। आज की वीडियो एक ऐसे इंसान के ऊपर है जिसने बहुत सारी लड़कियों का रेप करके उन्हें मारा तो सही, बट ऑल्सो उनकी बॉडी को कट करके वो अपने ही शॉप में अपने बर्गर पिज़्ज़ाज में ह्यूमन मीट मिक्स करता था। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, I want to tell you guys, if you love watching dark, disturbing, serial killer and horror stories, this is the channel you all are looking for. Subscribe to this channel, hit the like button, and also if you want to share your own horror or creepy stories, आप मुझे इस email ID पर जो description में भी है उस पर अपनी स्टोरी भेज सकते हो। If it is worth telling, I'll make a video on it. Thank you. जो मैथनी, जिसका जन्म 2 मार्च 1955 में बेल्टीमोर, मैरीलैंड, यूनाइटेड स्टेट में हुआ था, जिसके 6 भाई बहन थे। जो मैथनी एक पुअर फैमिली से था। उसके मम्मी पापा दोनों ही अल्कोहलिक थे। मैथनी के पापा की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी जब वो सिर्फ 6 साल का था। उसकी मम्मी वेट्रेस, बारमेड्स और फूड ट्रक ड्राइवर का काम करके अपने घर के खर्चे चलाती थी और अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देने की कोशिश करती थी। बट अकॉर्डिंग टू जोए मैथनी, उसकी मम्मी उसे और उसके बाकी 6 भाई बहनों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी और उसे दूसरी फैमिली के साथ रहने के लिए छोड़ देती थी। बट अकॉर्डिंग टू हिज मॉम, जो की मम्मी ने हर एक चीज़ की है ताकि उसके बच्चे एक नॉर्मल लाइफ जी सके, और उसने कभी भी, जैसा जो मैथनी बोलता है, कि वो दूसरे फैमिलीज के पास उनके 6 भाई बहन को छोड़कर चले जाती थी। बट अकॉर्डिंग टू हिज मॉम, उसने कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करी है। वो आगे जो के बारे में बोलती है कि जो काफ़ी पोलाइट और एक अच्छा लड़का था। उसका बचपन काफ़ी अच्छा गुजरा है। जो मैथनी ने 1973 में, जब वो 18 साल का हुआ, उसने यूएस आर्मी ज्वाइन कर ली थी। ही क्लेम्ड कि उसने वियतनाम वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था और वहीं से उसे ड्रग्स, हेरोइन का एडिक्शन स्टार्ट हो गया था। उसने आर्मी छोड़ दी थी। आर्मी छोड़ने के बाद उसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा टू गेट ए स्टेबल जॉब। वो यहाँ से वहाँ छोटे मोटे काम करने लग गया था टू कलेक्ट सम मनी एंड बाय मोर ड्रग्स। ही लिटरली यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज मनी ऑन ड्रग्स ओनली। मैथनी बहुत ज़्यादा ड्रग्स करने लग गया था, इसलिए मैथनी अब बहुत ज़्यादा ओवरवेट और हाइट में काफ़ी बड़ा हो गया था। ही वॉज 6 feet 1 inches टॉल। वह अपना काफ़ी ज़्यादा वक्त बार्स में स्पेंड करता था और गरीब होमलेस लोगों के साथ रहना उसे काफ़ी अच्छा लगता था। जो के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड चल रही थी। वो पैसे कमाता, नशे करता, बट उसका पैसा धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। उसे एक स्टेबल जॉब की ज़रूरत थी और तभी उसे एक फॉर्कलिफ्ट ड्राइवर की जॉब मिल जाती है, जहाँ से उसका ड्रग्स का सारा खर्चा निकल जाता था। वर्क के दौरान उसे एक लड़की मिलती है और मैथनी स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद हर। ही डिसाइडेड टू गेट मैरिड। वो शादी करने का सोचता है और अपनी लाइफ को फिक्स करने की कोशिश करता है। उसकी वाइफ भी उसी की तरह एक ड्रग एडिक्ट होती है। उन दोनों का एक बच्चा होता है। जो मैथनी की दिन फाइनली थोड़े अच्छे होने लगते हैं। उसके पास उसकी फैमिली होती है, एक अच्छी जॉब होती है। वो पूरे दिन जॉब करके अपनी फैमिली के पास आता था, बट उसके अच्छे दिन ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते हैं। एक दिन जब वो जॉब करके अपने घर आता है, उसे उसके घर में कोई नहीं मिलता। उसका बच्चा और उसकी बीवी दोनों गायब थी। बाद में उसे पता चला दैट उसकी वाइफ उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसे छोड़कर भाग गई है। उसे इस चीज़ से इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपना ट्रक निकालता है और कुछ महीनों तक इधर से उधर वो अपने वाइफ, अपने बच्चे और उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढने चल जाता है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ही वॉन्टेड टू किल समवन। वो एक प्रोस्टिट्यूट को अपने ट्रक में नशा करने के लिए इनवाइट करता है। द नेम ऑफ द वुमन वॉज कैथी एन
मैक गोवन। ही ट्राई टू रेप हर। उसने उस पर फिजिकल अटैक किया एंड ही किल्ड हर वेरी ब्रूटली विद अ नाइफ। उसके बाद उसने उसे बीहेड किया और उसकी बॉडी को उसके ही वर्क प्लेस पे, जिस फैक्ट्री में वो एज अ फॉर्कलिफ्ट ड्राइवर काम करता था, वहीं उसने उसकी बॉडी को गाड़ दिया। उसने ये भी एडमिट किया कि जब उसकी बॉडी को गाड़े हुए 2 साल हो चुके थे, उसने उसकी बॉडी को वापस खोदा और उसके हेड को बाहर निकाला। उसकी बॉडी और उसका हेड पूरी तरह से सड़ चुका था। उसने उसके हेड को क्लीन किया जितना उससे पॉसिबल हुआ और उस हेड को एज अ ट्रॉफी अपने पास ही रख लिया। कैथी को मारने के बाद उसने एक फिशरमैन को भी मारा, जो उन्हें एडमिट किया कि उसे किसी को मारने का मन था, तो उसने बेवजह एक फिशरमैन को पानी में डुबाकर मार दिया था। ऑल्दो इसका कोई एविडेंस या मिसिंग रिपोर्ट पुलिस के पास नहीं थी, उसने सच में किसी फिशरमैन को मारा है या सिर्फ अपने आप को बहुत बड़ा सीरियल किलर दिखाने के लिए उसने ये झूठ बोला, ये आज तक प्रूफ नहीं हुआ है। उसने 1996 के टाइम 2 और होमलेस लोगों को मारा था। देयर इज़ नो ऑफिशियल डेट एंड मंथ कि ये कब हुआ, बट ये 1996 के वक्त के दौरान ही हुआ था। वो जब अपनी वाइफ और बच्चों को ढूंढते वक्त एक स्ट्रेंज डार्क ब्रिज के नीचे आ जाता है। वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे को शेडी डार्क एरिया में ही ढूंढता था, जहाँ पर मोस्टली ड्रग एडिक्ट्स ड्रग्स खरीद रहे होते थे या वहीं ड्रग्स करके पड़े रहते थे। वो उन्हीं एरिया में उसकी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे पता था उसकी वाइफ और उसका बॉयफ्रेंड बहुत बड़े ड्रगी है। वो ऐसी जगह पे ही मिलेंगे जहाँ ड्रग से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हो। वो जब अपनी वाइफ और बच्चों को ढूंढते वक्त एक स्ट्रेंज डार्क ब्रिज के नीचे आता है, जहाँ उसे 2 होमलेस ड्रग्स करते हुए मिलते हैं। वो उनके पास जाता है और उसकी वाइफ और उसके चिल्ड्रन के बारे में उनसे पूछता है। वो उसे कोई सेटिस्फाइंग आंसर नहीं देते, तो वो अपने ट्रक से एक एक्स निकाल कर उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मार देता है और उनकी बॉडी को उसी ब्रिज के नीचे गाड़ के आ जाता है। उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। He started killing people just for fun, just to satisfy his monstrous needs. जो मैथनी के लिए सबसे इजी टारगेट प्रोस्टिट्यूट होती थी, बिकॉज उनकी ज़्यादा कोई फैमिली नहीं होती थी। वो ईजी टू पिक होती थी, तो वो हमेशा प्रोस्टिट्यूट्स को ही ढूंढता था और उन्हें मारने के लिए अपने ट्रक में इनवाइट करता था। उसने इसी बीच खुद के ट्रक को एक बर्गर शॉप में भी कन्वर्ट कर दिया था। वो वहाँ बर्गर और सैंडविचेस बेचता था। बट शॉकिंग थिंग वॉज कि वो अपने बर्गर्स और सैंडविचेस में ह्यूमन मीट मिक्स करता था। वो प्रोस्टिट्यूट को अपने ट्रक में इनवाइट करता, उन्हें मारता, उनकी बॉडीज़ में से मीट के पीसेस निकालता और बाकी रिमेनिंग बॉडी को अपने ही वर्क प्लेस के पास गाड़ देता। वो उन बॉडीज़ के मीट को पोर्क और बीफ मीट में मिक्स करके एक पैटी बनाकर अपने कस्टमर्स को खिलाता। उसकी खुद की लाइंस जो उसने कोर्ट में एडमिट की है वो इतनी शॉकिंग है। उसने कोर्ट में बोला, द ह्यूमन बॉडी टेस्ट वेरी सिमिलर टू पॉर्क, इफ़ यू मिक्स इट टुगेदर नो वन कैन टेल द डिफरेंस। उसका काफ़ी सही बिजनेस चल रहा था। पीपल वर लविंग हिज फूड। वो दूर दूर से उसके बर्गर को खाने आते। वो प्रोस्टिट्यूट को मारता, उनके मीट को बर्गर में मिक्स करके अपने कस्टमर्स को खिलाता और कस्टमर शॉकिंगली उसके बर्गर को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। बट हर सीरियल किलर का एंड ज़रूर होता है। रीटा कैम्पर, जिसे ईयर 1996 में जो मैथनी ने अपने ट्रक में बाकी ही प्रोस्टिट्यूट की तरफ इनवाइट किया। रीटा वहाँ आती है और दोनों साथ में ड्रग्स लेते हैं। बट थोड़ी देर बाद जो मैथनी अपने मॉन्स्टरस रूप में आ जाता है। ही अटैक्ड रीटा। वो उसे बहुत ज़्यादा मारता है और रीटा बचने के लिए अपनी हर एक कोशिश कर रही होती है और वो भागने ही वाली होती है, तो मैथनी उसे खींचकर अपने ट्रक में लेके आ जाता है और बोलता है, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, नो वन कैन हियर यू। ही ऑल्सो सेड, आई हैव ऑलरेडी किल्ड अदर गर्ल्स बिफोर यू एंड यू आर नेक्स्ट। आई एम गोइंग टू किल यू एंड बरी यू इन द वुड्स विद द अदर्स। रीटा बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसने गिव अप नहीं किया। उसे जैसे ही मौका मिलता है, जब मैथनी ने थोड़ा रीटा से ध्यान हटाया, वो ट्रक की खिड़की से वहाँ से भाग गई
और पुलिस के पास जाकर सब कुछ जो उसे जो मैथनी ने मारते वक्त बोला उसने सब जाकर पुलिस को बता दिया। पुलिस मैथनी को अरेस्ट कर लेती है और वो बिना किसी डर के अपने सारे क्राइम्स पुलिस के सामने सच सच बता देता है। वो एडमिट करता है उसने 10 से ज़्यादा लोगों को मारा है और वो उन्हें मार के उनके मीट को बर्गर में मिक्स करके लोगों को खिलाता था। कोर्ट ने उसे ईयर 2000 में डेथ पेनल्टी दी, बट लेटर वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं लाइफ सेंटेंस में, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा एविडेंस नहीं होते जो मैथनी के खिलाफ। लोग इस चीज़ को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा कोर्ट से नाराज़ होते हैं कि ऐसे सीरियल किलर को मौत की सज़ा क्यों नहीं मिली। बट जो मैथनी ने जितने भी मर्डर किए उनमें से बहुत कम एविडेंस ही पुलिस को मिले। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस जो मैथनी को लाइफ सेंटेंस मिल जाती है। जो मैथनी 5 अगस्त 2017 में अपनी ही सेल में गिरा हुआ पाया गया। उसकी हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई थी और जो मैथनी का चैप्टर वहीं हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो गया। So that was the video on the story of Joe Matheny. If आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपको डार्क हॉरर सीरियल किलर से रिलेटेड केसेस सुनने में मज़े आते हैं तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपकी भी कोई हॉरर स्टोरी हो जो आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में उस स्टोरी को लोगों को बताऊं, तो प्लीज़ शेयर योर स्टोरी ऑन दिस ईमेल एड्रेस। ये ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ शेयर योर स्टोरी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। बाय।